चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर 6 का आप लोगों का पार्ट नंबर 3। यानी हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग देखे हैं जो आप लोग का रीजनिंग का पार्ट था। अब पार्ट सेकेंड में हम लोग मैथ को सॉल्व किए हैं। आज आप लोग का पार्ट थर्ड है, यानी हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन। क्या होता है स्टूडेंट, मैथ में भी 20 क्वेश्चन होते हैं और आप लोग का हिंदी लैंग्वेज में भी 20 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मैथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वो लोग मैथ के 20 क्वेश्चन के चक्कर में इतना परेशान रहते हैं, उन्हें समझ में आता है प्रैक्टिस करना चाहिए तो ठीक है, लेकिन वो 20 क्वेश्चन में अपना बहुत समय देते हैं। लेकिन वो 20 क्वेश्चन में लगभग बहुत बच्चे को मैं नॉर्मली देखा हूँ, अगर आप लोग का एवरेज लिया जाए तो बच्चे 13 से 14 प्लस के बीच में ही रह जाते हैं। वो 13-14 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को एक बात नहीं पता है, हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज, आप लोग का हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो भी आप लोग मीडियम देना चाहते हैं वो आप लोग को पता होगा। इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में भी 20 क्वेश्चन होता है। आप लोग का अगर आप लोग की पकड़ है इंग्लिश में अच्छी है तो अच्छी बात है, हिंदी में आप लोग की पकड़ अच्छी है तो और भी बढ़िया बात है। जो भी आप लोगों का पकड़ हो उसमें आप लोग 20 क्वेश्चन को 20 में से आप लोग अपना स्कोर 20 कर सकते हैं, केवल आप लोग प्रैक्टिस पे। ठीक है स्टूडेंट, बच्चे क्या करते हैं, हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करते हैं, जिससे वो एग्जाम में बुरी तरीके से फंस जाते हैं। अब स्टूडेंट आप लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे, एग्जाम के दिन, यानी आप लोग का 29 अप्रैल का एग्जाम है, कम से कम आप लोग इस पूरे महीने में रोज एक सेट सॉल्व करिए। क्या करिए, एक सेट हिंदी का रोज सॉल्व करिए, ताकि ये आप लोग का 20 क्वेश्चन बना रहे। अब स्टूडेंट किस तरीके से सॉल्व करना है मैं पूरा डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग का हिंदी रहेगा तो आप लोग हिंदी पे फॉलो करिएगा, आप लोग का इंग्लिश रहेगा तो आप लोग इंग्लिश पे फॉलो करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी आप लोग का मैथ में भी 20 क्वेश्चन होता है और हिंदी में भी 20 क्वेश्चन होता है। इस 20 क्वेश्चन पे बच्चे ज़्यादा ध्यान ना देते हैं, इसलिए उनका नवोदय में एडमिशन नहीं हो पाता है। इस 20 क्वेश्चन का आप लोग महत्व समझिए। ये 20 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, आप लोग देखिए, इस 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये आप लोग के लैंग्वेज में होता है और इस पे पकड़ आप लोगों की बहुत ही अच्छी होती है। बस आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ये 20 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में, आप लोग के मार्कशीट में इस तरीके से रिजल्ट में चढ़ जाएगा, केवल प्रैक्टिस पे। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग की प्रैक्टिस क्या है आज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग का स्कोर क्या रहा, ठीक है स्टूडेंट, कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। अगर स्कोर 20 में से 20 नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। अगर स्टूडेंट आप लोग 18 प्लस कर रहे हैं तो समझ लीजिए अभी आप लोग अच्छा है, प्रैक्टिस करते रहिए, 20 में से 20 बाजी मार ले जाएंगे। अब स्टूडेंट बात आती है पीडीएफ की। अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं अच्छी बात है, अब आप लोग की ज़रूरत होती है एक बार और इसकी प्रैक्टिस करने की, तो आप लोग को पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे लिंक रहेगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। जैसे ही क्लास खत्म होता है एक दिन बाद पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट कोशिश रहती है रोज़ का रोज़ पीडीएफ अपलोड किया जाएगा, ठीक है। अब आप लोग का जैसे आज क्लास 7 बजे आप लोग की आएगी, अब आप लोग का 7:30 बजे आप लोग का पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आप लोग का अनुभाग 3, यानी हम लोग देखते हैं हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे हम निर्देश पढ़ते हैं, यानी कह रहा 61 से 80 तक आप लोग के टोटल क्वेश्चन रहेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आप लोग का अनुच्छेद करके रहेगा। उस अनुच्छेद में एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है इस अनुभाग में 4 अनुच्छेद रहेंगे, यानी आप लोग का 4 अनुच्छेद रहेगा। प्रत्येक में आप लोग के 5 क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग के 5 क्वेश्चन रहेंगे तो 5 चौके 20 क्वेश्चन हो गए, और कितने नंबर के, 20 नंबर के। प्रत्येक प्रत्येक के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए रहेंगे, जिनमें से आप लोग का एक सही रहेगा, उसे चुनकर अपने ओएमआर शीट में फिल करिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 1। यहाँ पे देखिए आप लोग का अनुच्छेद आ गया। अब क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को अनुच्छेद अच्छे से रीड करना है, क्योंकि आप लोग को 2 घंटे का टाइम रहता है, कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगा। आप लोग अच्छे से अनुच्छेद को रीड करिए। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद आप लोग का दिया है, हम लोग अब इस अनुच्छेद को क्या करेंगे, इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे। देखिए क्या कर रहा है, किसी जमाने में एक जंगल में एक बड़े पेड़ पर कौवे का एक जोड़ा रहता था, यानी एक कौवा का जोड़ा रहता था, यानी 2 कौवे रहते थे। इस पेड़ की छाया में प्रायः दूसरे पशु आराम किया करते थे, यानी जो पेड़ की छांव में भी, जैसे आप लोग पेड़ की छांव में आप लोग भी धूप, इस देखिए गर्मी का समय आ रहा है, आप लोग भी रुकेंगे तो वहाँ पे अन्य पशु भी आकर रुकते थे, ठीक है। अच्छे से समझिए,
अगर आप लोग समझ लिए अनुच्छेद, ऐसे आप लोग अपने एग्जाम में पढ़िएगा। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लिए, क्या करते हैं बच्चों, इसे जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं, फिर अपने क्वेश्चन देखते हैं, फिर आंसर नहीं मिलता, फिर जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। आप लोग आखिर उतना ही समय देते हैं, लेकिन आप लोग जल्दीबाजी करते हैं, हड़बड़ी में और गड़बड़ी भी कर देते हैं। आप लोग अनुच्छेद को एकदम अच्छे से रीड करिएगा और फिर अपना आंसर दीजिएगा। देखिएगा बहुत ही आसानी से आप लोग का आंसर मिल जाएगा और आप लोग का गलत होने का चांस भी नहीं रहेगा। अब देखिए आगे, पेड़ की खोह में एक सांप रहता था। कौवे ने पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। मादा कौवे ने घोंसले में अंडे दिए। कौवे ने अंडों को सेया, जल्द ही बच्चे निकल आए। एक दिन अपने बच्चों के लिए दाना लाने के लिए वे बाहर गए। तभी सांप घोंसले में आया और चारों बच्चों को चट कर गया, यानी उसके बच्चे को खा गया। दाना लेकर जब कौवे वापस आए तो उन्होंने खोह में घुसते हुए सांप को देखा। उन्हें अपना घोंसला भी खाली मिला। यह देख वे दुखी हो गए। कुछ महीने बाद अंडे देने का समय फिर आया, इसलिए कौवे ने सोचा कि यदि वे इसी पेड़ पर रहे तो यह सांप फिर उनके बच्चों को खा जाएगा। इसलिए उन्होंने उस पेड़ को छोड़ देने का फैसला किया। अब देखिए स्टूडेंट, कोई बहुत दिनों से अपने घर में रहता है और उन्हें घर में ही डर रहता है कि अब हम घर में नहीं रह सकते, तो उन्हें घर छोड़ना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार कौवे ने भी फैसला लिया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए आप लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 61, कौवे ने घोंसला बनाया था आराम से रहने एवं अंडे देने के लिए, दूसरे पक्षियों के लिए, अपने अंडों को शत्रुओं से बचाने के लिए, या बच्चे के रहने के लिए। अब स्टूडेंट इसमें आप लोग का कॉमन सेंस काम करेगा, क्योंकि ऐसे लैंग्वेज में क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं दिया गया है। तो आप लोग बताइए 61 का क्या होगा। इसका घोंसले और कौवे ने घोंसला बनाया था, क्यों बनाया था? आराम से रहने एवं अंडे देने के लिए। आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कौवे ने क्यों बनाया था? आराम से रहने एवं अंडे देने के लिए। ये आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग का आराम किया करते थे, वो भी पेड़ की छांव में आराम किया करते थे। इसमें आप लोग का कॉमन सेंस काम करेगा, आप लोग अगर पढ़े तो। अब देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौवे की अनुपस्थिति में सांप वहां आया उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए। अब बताइए सांप जाएगा उनके बच्चों को देखभाल करने के लिए, तो आपका आंसर ये गलत हो जाएगा। उनके बच्चों को खाने के लिए, क्या करने के लिए गया स्टूडेंट? उनके बच्चों को खाने के लिए। आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो वापस आए तो उनका बच्चा क्या था? खाली था, यानी वो बच्चे को खा गया था और उन्हें उसके घर में जाते हुए सांप को देखा था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 63 को सॉल्व करते हैं। कौवे दुखी हो गए क्योंकि वे सांप के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे। दूसरा ऑप्शन है, उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था, उन्हें अपना घर त्यागना पड़ रहा था, उनके बच्चे उनसे छीन गए थे। जब वो वापस आए तो क्या हो गए? दुखी हो गए। इसका मतलब वो क्यों दुखी हो गए थे? क्योंकि स्टूडेंट उनके बच्चों को क्या कर दिया गया था? उनके बच्चों को खा लिया गया था, यानी उनके बच्चे को मार दिया गया था, यानी उनके बच्चे को छीन लिया गया था। आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 होगा। तभी वो लोग क्या हुए थे? वो लोग दुखी हुए थे। उसके बाद वो लोग 3 से 4 महीने बाद अपना घर को छोड़े थे। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, तो देखिए कहीं वापस जाके देखने की जरूरत हमें नहीं पड़ रही है, हमें अपना आंसर मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कौवे ने कहीं और जाने का फैसला किया क्योंकि पेड़ उनके लिए बहुत बड़ा था। क्या पेड़ बड़ा होगा तो कौवे छोड़ देंगे? नहीं, ये आपका गलत है। पेड़ की छाया में प्रायः अन्य पशु आराम करते थे, इसलिए वे छोड़ दिए थे? नहीं, उन्हें छाया से क्या मतलब है? जब वो पेड़ पे रहते हैं वे वहाँ सुरक्षित नहीं थे। ये स्टूडेंट क्या है? या हर बार सांप उनके बच्चों को खा जाएगा। ये दो ऑप्शन में आप लोग का कन्फ्यूजन बन सकता है। अब देखिए इस कन्फ्यूजन से आप लोग दूर कैसे होंगे। वे वहाँ सुरक्षित नहीं थे, ये तो बात सही, वह सुरक्षित नहीं थे। तो क्यों नहीं थे? हर बार सांप अगर वहाँ पे वो अंडा देते तो हर बार सांप क्या करता? उनके बच्चे को खा जाता। तो वहाँ बच्चे का जिक्र है,
ना कि आर्टिकल में कहीं पर भी सुरक्षा का जिक्र है, इसलिए आपका 3 गलत हो जाएगा, आप लोग का 4 सही हो जाएगा। हमें आर्टिकल के हिसाब से जवाब देना है, अपनी मर्जी से नहीं कुछ देना है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को समझ में ये भी आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा तो स्टूडेंट आप लोग कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 65 देखते थे। कहानी कौवों की किस विशेषता की ओर संकेत कर रही है? यानी जो आप लोग की ये कहानी बताई गई है कौवे वाला, वो कहानी किसकी ओर संकेत कर रही है, ये आप लोग का यहाँ पर फिर भी यहाँ पे आप लोग को कॉमन सेंस की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 कहता है उनकी कायरता की ओर, क्या वो कायर थे? आपका ऑप्शन नंबर 2 कहता है भविष्य में खतरे के डर की ओर। उनका ऑप्शन नंबर 3 है देखिए सांप के प्रति उनकी शत्रुता की ओर। ऑप्शन नंबर 4 है स्थान बदलने की ललक की ओर। अब आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। अब देखिए वो क्यों छोड़ रहे थे, क्योंकि जब अंडा देते तो क्या होता, जब वे अंडा देते तो वो सांप उनके बच्चे को खा जाता, यानी भविष्य की चिंता कर रहे हैं। यानी क्या है, आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। भविष्य में जो उनके खतरे के डर की ओर वो संकेत कर रहा था। ये कहानी क्या है, भविष्य की ओर, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाता। यानी स्टूडेंट आप लोगों ने क्या किया, अनुच्छेद 1 को सॉल्व कर लिया। क्या कर लिया, जो अनुच्छेद है आप लोग अनुच्छेद 1 सॉल्व कर लिए। एक अनुच्छेद में आप लोग के 5 क्वेश्चन है, आप लोग के 5 क्वेश्चन में से कितना करेक्ट हुआ आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग के कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और उनसे पूछेंगे उनका जवाब कि उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उससे आप लोग अपना स्कोर को कंपेयर करिएगा और देखिएगा जो जिस भाषा में आप लोग बोलते हैं उसी भाषा में आप लोग की पकड़ नहीं है तो फिर आप लोग एग्जाम में क्या करेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अनुच्छेद 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है। घोड़े कठिन परिश्रम करने वाले पशु हैं, बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने मनुष्य की सेवा की है और इतिहास को बदला है। मनुष्य उन्हें 5000 वर्ष से पालतू बना रखा है। घोड़ों ने मनुष्य को गतिशील बने रहने में सहायता की है। घोड़ों के कारण दूर दराज के शहर में जानकारियों को बांटा जा सकता है और वस्तुओं का व्यापार किया जा सकता है। ठीक है, घोड़ा क्या है, 500 वर्ष, सॉरी 5000 है, 5000 वर्ष से हम लोगों ने उन्हें पालतू जानवर बना रखा है। घोड़े बहुत तेजी से दौड़ते हैं, आप लोग को पता है, घोड़ों के कारण हम लोग दूर शहर में आ जा सकते हैं क्योंकि घोड़े तेज दौड़ते हैं और हम इनसे व्यापार भी कर सकते हैं। घोड़े पे कुछ सामान लाद सकते हैं तो कहीं दूर पहुंचा सकते हैं। आप लोग इतना समझ गए। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए घोड़ों का उपयोग किसान द्वारा अन्न उगाने में भी किया जा सकता है, यानी खेत जोत सकते हैं, जैसे बैल जोतते हैं उस तरीके से कर रहा है। इसका उपयोग अन्न उगाने में भी किया जा सकता है क्योंकि वे खेत को अच्छा जोत सकते हैं। असल में घोड़े इतने गतिशील होते हैं कि वाहनों की गति हार्स पावर में मापी जाती है। घुड़सवार लोगों ने युद्ध में सदा उन्हें जीत, जिनके साथ घोड़े नहीं थे, क्योंकि घोड़े तेज होते हैं और फौज के लिए उन पर सवारी करते हैं। पीठ पर सवार के बैठे होने पर भी वे बाधाओं को लाग कर चल सकते हैं। अब देखिए घोड़ा अगर आप लोग के पास युद्ध है तो आप लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग युद्ध करते हैं, अगर आप लोग के पास घोड़ा है तो आप लोग युद्ध आसानी से जीत सकते हैं क्योंकि घोड़े गतिशील होते हैं। अगर आप लोग किसी इंसान को मारना है, घोड़ा उसके ऊपर चढ़ा देंगे तो उसका कहानी खत्म हो जाएगा, बचेगा, आप लोग मार सकते हैं। इसलिए कह रहा है कि घोड़े से युद्ध भी जीता जा सकता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है, लगभग 500 वर्ष से घोड़े को क्या किया गया है, आप लोग को देखते ही ऑप्शन तुरंत मार दिए होंगे, पालतू जानवर बना गया है। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 67 क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। कोई व्यक्ति या वस्तु जो इधर उधर चल फिर सकती है उसे कहा जाता है घोड़े जैसा, गतिशील, तेज या मजबूत। मान लीजिए कोई व्यक्ति या वस्तु जो इधर उधर चल फिर सकता है या सकती है उसे कहा जाता है, तो बताइए उसे क्या कहा जा सकता है, उसे गतिशील कहा जा सकता है क्योंकि वो चल सकता है यानी क्या है, गतिशील है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए घोड़े की आवश्यकता नहीं है? गांव के बीच संचार के लिए, अगर कोई सूचना पहुंचाना है तो क्या है, घोड़े की आवश्यकता पड़ती है। हमें ऐसा आर्टिकल में क्या था, जिक्र किया गया था। तो आप लोग का ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, यानी ये आप लोग का है। और कह रहा है किसके लिए आवश्यकता नहीं है, टूटी चीजें जोड़ना। क्या घोड़ा टूटी चीजों को जोड़ेगा? नहीं, यही आपका क्या है, गलत है, यानी यही सही हो जाएगा। कृषि में आप लोग घोड़ा का यूज कर सकते हैं, युद्ध में बोला युद्ध में कर सकते हैं, और कह रहा है सूचना पहुंचाने में वो भी कर सकते हैं। लेकिन टूटी हुई चीज़ों को घोड़ा कैसे जोड़ सकता है, यही आप लोग का नहीं कर सकता है, और यही राइट हो जाएगा। और हमसे पूछा था जो नहीं कर सकता है वही बताइए, हम लोगों ने करेक्ट वही बताया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है हार्स पावर से मापी जाती है। हार्स पावर से क्या मापी जाती है स्टूडेंट? कौन सा घोड़ा बलवान है? नहीं, ये गलत है। उसकी स्पीड यानी नापी जाती है तो वो नहीं है। घोड़े पर कितने लोग सवारी कर सकते हैं, ये नापी जा सकती है? नहीं। वाहनों की गति क्या है, वाहनों की शक्ति को हार्स पावर में नापते हैं। आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छे से भी समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। घोड़े का सबसे अच्छा वर्णन किससे किया जा सकता है? जो घोड़ा है उसका वर्णन सबसे किससे किया जा सकता है? उसकी शक्तिमान, सुंदरता, उपयोगी, या ये सभी बातें? आप लोग का एक ही ऑप्शन होगा, उसकी उपयोगी। आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट, हम लोगों ने अनुच्छेद 2 को भी सॉल्व कर लिया। हम लोग अनुच्छेद 1 को देखें, अब हम लोग अनुच्छेद 2 को भी क्या किए, सॉल्व कर लिए। इसमें भी आप लोग के 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोग राइट कर पाए? ये थोड़ा कठिन था, आप लोग बताइएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अनुच्छेद 3 को देखते हैं। कह रहा है, थोड़ा जूम करते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। पक्षी अंडे देने के ठीक पहले ही अपने घोंसले बनाते हैं, यानी अगर उन्हें वो पहले घोंसले नहीं बनाते हैं, जब उन्हें अंडा देना रहता है उससे कुछ समय पहले बनाते हैं, ऐसा कह रहा है। यह घोंसला पेड़ पर, किसी ऊंची जगह या किसी खंभे पर अथवा जमीन पर घोंसला में छिपा हो सकता है। यानी घोंसला कहाँ कहाँ बन सकता है? एक पेड़ पे बना सकते हैं, ऊंची जगह पे बना सकते हैं, किसी खंभे पे बना सकते हैं, या जमीन पर घास में छिपी हो सकता है। यह किसी कोने या छेद में भी हो सकता है। दर्जी पक्षी धागे या ऊन का प्रयोग करते हुए अपनी चोंच में 2-3 पत्तों को जोड़ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या कर सकता है? 2-3 पत्तों को जोड़ सकता है। बया पक्षी का घोंसला पेड़ की किसी डाल से नीचे की ओर लटकता हुआ होता है। बत्तख अपना घोंसला जमीन पर बनाती है, किंतु कोयल अपना घोंसला बनाने के मामले में बहुत आलसी होती है। वह कौवे के घोंसले में चालाकी से अपने अंडे देती है। पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए विविध प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जो बया पक्षी है वो क्या करती है, वो पेड़ की डाली के नीचे की ओर लटकती हुई, बया क्या करती है, लटकती हुई घोंसला बनाती है। बत्तख क्या करता है, अपना घोंसला जमीन पर बनाता है। किंतु कोयल क्या करती है, इस मामले में बहुत ही आलसी होती है, और कौवे के घोंसले पे वो अपना चालाकी से राज करके अंडे देती है, यानी वो दादागिरी करती है। इतना हो गया। आप लोग को इसलिए दोबारा समझा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आया होगा, तो आप लोग आंसर जल्दी देंगे। वे इस काम के लिए टहनियों, सूखे पत्तों, रेशों, पौरों या कंकड़ों तथा अन्य वस्तुओं का प्रयोग करती हैं। किस किस का प्रयोग करती हैं? टहनी यानी जो लकड़ी का नहीं, पतली पतली होती है डालें, उसका प्रयोग कर सकती हैं। सूखे पत्ते, जो सूखे पत्ते होते हैं टूट के गिर जाते हैं, उसका प्रयोग कर सकती हैं। रेशों और परों, पर मस उन जो आप उन पक्षियों का पर गिर जाता है, देखिएगा कभी कभी उसका भी होता है। रेशा यानी जो धागा होता है उसका। ककड़ो, ककड़ो होता है स्टूडेंट क्या आप लोगों का, जो गांव में देखे होंगे, वो जो अर्जुन के पेड़ पर से गिरा रहता है उसे भी कहते हैं। वो क्या होता है, जब पक्षी उसे काटती हैं तो पतला पतला में बढ़ जाता है, उसका प्रयोग करती हैं। अब देखिए, प्रजनन मौसम की समाप्ति पर जब बच्चे उड़ जाते हैं तो उनके माँ बाप भी अपने घोंसले छोड़ देते हैं। वे अगले मौसम के लिए अन्य घोंसले बनाते हैं। यानी जब वो बच्चे उड़ने लगते हैं
तो वो लोग किसी घोंसले का प्रयोग नहीं करते हैं, आज़ादी से कहीं पे उड़ते हैं और कहीं पे रह सकते हैं। और फिर जब अगला मौसम आता है तो लोग नए घोंसले बनाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं अंडे से बच्चे निकालने के बाद, जब बच्चे पैदा होते हैं अंडे देने से पहले। पक्षी घोंसला कब बनाते हैं? अंडे देने से कुछ समय पहले। हमें आंसर तुरंत अपना मिल गया, 71 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं टहनियों और सूखे पत्तों से, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से, कपड़े और कपास के टुकड़ों से, रेशे और परों से। अब देखिए स्टूडेंट, पक्षी अपना घोंसला किससे बनाते हैं? तो आप लोग का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये टहनी और सूखे पत्ते भी आएंगे, कपड़े और कपास भी आएंगे, रेशे और परे भी आएंगे। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी मार देंगे तो ये सब आ जाएंगे, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से। आप लोग का जो ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा वो करेक्ट होगा। अगर आप लोग ए मारते हैं ए भी करेक्ट है, अगर आप लोग सी मारते हैं ए भी करेक्ट है, 4 मारेंगे ए भी करेक्ट है, लेकिन इन सब का जो मेल है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग को अगर पिछला नहीं समझ में आया, मान लीजिए कोई बच्चा दाल खाता है, कोई रोटी खा रहा है, कोई सब्जी खा रहा है। अगर कहेगा कोई बच्चा आप क्या खाना चाहते हैं, अगर वो कह दे हमें खाना खाना है, जैसे हमें खाना चाहिए, तो उसमें दाल चावल रोटी सब्जी सब आ जाती है। वो उस तरीके का आंसर आप लोग का है। अब देखिए हम लोग अगला देखते हैं। कौन सा पक्षी अपना घोंसला जमीन पर बनाता है? कौन सा पक्षी बनाता है? तो हमने बताया है बत्तख बनाता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसीलिए हमने वो बातों पे जिक्र किया है जो आप लोग का क्वेश्चन बन सकता है। कोयल को आलसी पक्षी कहा जाता है क्योंकि वह कौवों को क्या करती हैं? मारकर उनका घोंसला ले लेती हैं। घोंसला बनाना नहीं जानती हैं। क्या वो घोंसला बनाना नहीं जानती हैं? ऐसा तो नहीं है, ये आपका गलत है। अपना घोंसला नहीं बनाती, ये बिल्कुल सही है, वो लोग अपना घोंसला नहीं बनाती हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। ये देखिए, जब बच्चे उड़ जाते हैं तब उनके माँ बाप क्या करते हैं? नए घोंसले बनाते हैं, उन्हें घोंसले में रहते हैं, उनके पीछे हो लेते हैं या अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं? अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब क्या है स्टूडेंट, मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग पीडीएफ से अच्छे से पढ़िएगा, फिर आप लोग क्या करिएगा, पीडीएफ को भी एक बार सॉल्व करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग अनुच्छेद लास्ट देखते हैं और अनुच्छेद 4 को सॉल्व करते हैं। आज लोगों की स्वास्थ्य समस्या में सबसे बड़ी समस्या है मोटापा। मोटापा जीवन शैली में परिवर्तन से आता है, खान पान, गतिशीलता, स्वास्थ्य और पोषण में परिवर्तन से। इसके परिणाम स्वरूप अवस्थिवता, मधुमेह, कुछ प्रकार के कैंसर, दिल के रोग और वातसाद जैसे रोग हो सकते हैं। अब क्या स्टूडेंट, आजकल की देख रहे हैं लोगों के बहुत अन्य प्रकार की स्वास्थ्य में बीमारियां हो रही हैं, बुखार है, सर्दी जुकाम है, कोरोना है, उसी में एक प्रकार का है मोटापा। कोई दुबलेपन से ग्रसित है, कोई मोटापे से। तो मोटापा के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो मोटापा कैसे होता है वो कह रहा है, अगर आप लोग खान पान में करते हैं, जैसे आप लोग बाहर के सामान को खाएंगे तो उससे फैट जमता है। गतिशीलता, स्वास्थ्य और पोषण में परिवर्तन आप लोग करते रहेंगे तो इससे क्या होता है, रोगों का आगमन होता है। रोग कौन कौन से होते हैं? अवस्थिवात, मधुमेह, इस प्रकार के आप लोग के रोगों का होने का संभावना होता है। उसमें कैंसर, दिल के रोग ऐसे होते हैं। हम लोग आगे पढ़ते हैं और इसे आगे देखते हैं। इसलिए हमें शारीरिक रूप से सक्रिय रहकर और उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और रेशे, विटामिन, खनिजों से संतुलित आहार लेकर अपनी जीवन शैली में बदलाव ले आना चाहिए। योग्य आहार वैज्ञानिक लोगों के स्वाद, वरीयत, जीवन शैली और कार्य को ध्यान में रखकर मदद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। 76 क्या कर रहा है? लेखक के अनुसार मोटापा है क्या है? बीमारी है, जीवन शैली है, एलर्जी है या दिमाग की समस्या है? तो आप लोग का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है? बीमारी बोला है, तो आप लोग का ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। हम 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से किनमें किनमें मोटापा कम करने की संभावना है? जो होटल रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं उनमें कम करने की है, या जो कार्यालयों में देर तक काम करते हैं, जो वातावरण जो क्या है वातानुकूलित वातावरण में रहते हैं, खिलाड़ी जो बहुत खेलते रहते हैं।
तो आप लोग का मोटापा किस में कम होगा? आप लोग जब दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, यानी खिलाड़ी क्या करते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, उसमें मोटापा आप लोग का कम होगा अगर जो लोग मोटे होंगे। अब देखिए 78, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज सभी प्रकार के क्या हैं? ये दवा हैं, रसायन है, या भोजन है, या बलवर्धक दवा है? ये क्या है? ये सब आप लोग के भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। हम लोग चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। आहार वैज्ञानिक उसे कहते हैं जो वजन घटाने के लिए प्रयुक्त व्यायाम सिखाता है। पशु परामर्श हमें परामर्श देता है कि हम किस प्रकार का भोजन करें। अनेक रोगों का इलाज करता है। वजन कम करने वाले लोगों के लिए कम वसा वाला भोजन बनाता है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 होगा, हमें परामर्श देता है कि हम किस प्रकार का भोजन करें। और अब आज के लास्ट प्रश्न जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 20 है। लेखक लोगों को अपनी जीवन शैली बदलने का परामर्श देता है। यह तब बदली जा सकती है जब लोग शहर से गांव की ओर जाएं, कम पर क्या है, काम जाने के लिए वातानुकूलित कार के बदले पैदल चलें, बीमारी होने पर डॉक्टर को देने के लिए अधिक पैसे बचाएं, अपनी भोजन आदतें बदलें और अधिक व्यायाम करें। तो क्या करें? आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। वो अपना भोजन बदले, दाल चावल रोटी सब्जी जैसे इस प्रकार का हरी सब्जी खाएं और अधिक व्यायाम करें। आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। आप लोगों को स्टूडेंट क्या किया गया, 20 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया गया। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। अब आप लोग बताइएगा आप लोग का 20 में से क्या स्कोर रहा, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। अगर स्टूडेंट आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोग के लिए बनाया जा रही है। अब देखिए आप लोग का जो मॉडल पेपर 6 है वो भी खत्म हो गया। अब स्टूडेंट इस तरीके से मॉडल पेपर क्यों ले आया गया है, इसे एक पार्ट में क्यों नहीं किया गया है? तो बच्चे क्या करते हैं, देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने क्या किया, इसे 3 पार्टों में विभाजित कर दिया। एक में मैथ का प्रैक्टिस रहेगा, एक में मेंटल एबिलिटी, एक में हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज रहेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चों के लिए कम टाइम लगेगा। लगभग 30 मिनट में आप लोग की वीडियो समाप्त हो जा रही है। तो आप लोग का समय भी बचेगा, अच्छे से समझ में भी आएगा। छोटी वीडियो रहेगी, आप लोग अच्छे से ध्यान भी देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होगा, आप लोग का मॉडल पेपर 7 हम लोग कल लेकर आएंगे। ठीक है, उसमें हम लोग मेंटल एबिलिटी के फिर 40 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से वीडियो को अच्छे से अपना देखते रहिए, अपने कंपटीशन में आगे बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, तभी आप लोग नवोदय इंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आपको मिलेंगे इसी तरीके से एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।